हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 45 दिनों में 45 पेपर हल, जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने अभी तक 17 क्वेश्चन पेपर हल कर लिए हैं। आज हम 18वां क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 2014 का एक पेपर है, यूकेपीएससी के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, जिसका नाम है एआरओ का पेपर है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आप लोगों को थोड़ी समझ विकसित होगी कि यूकेपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। 200 में से हम लोगों ने 125 तक क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे 125 से आगे 200 क्वेश्चन तक। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से भी आपको थोड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो हम 125 से आगे की बात यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करना, तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती है दोस्तों। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने उत्तराखंड बजट की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, बजट 2023-24 की। तो आप लोगों को उस क्लास को ज़रूर देखना है, वहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 126वां। तिलाड़ी कांड के बारे में आप लोगों को बताना है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था। तो 30 मई 1930 को ये होता है। और उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो नरेंद्र शाह का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वन आंदोलन से संबंधित ये कांड था। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलाई थी, जिसका नाम है चक्रधर जुयाल। आप लोगों से पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है। तो चक्रधर जुयाल आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो पहले सूचना आयुक्त उत्तराखंड के RS टोलिया जी हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, अभी करंट अफेयर का जो मैं ग्रीन टर्न बुक सीरीज़ करा रहा हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट बनी होगी, बिंसर ईयर बुक वाले में देखने को मिलेगी। वहाँ पर मैंने पहली क्लास जो थी उसमें पहला ही क्वेश्चन ये बताया था कि उत्तराखंड जो सूचना आयोग है, वहाँ पर से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हो रखी हैं कुछ, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त है, अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनकी नियुक्तियाँ कर रखी हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर में। इसलिए आप लोगों को वो क्लास ज़रूर देखनी है, करंट अफेयर की ग्रीन टर्न बुक सीरीज। आई होप आप लोग उस चीज़ को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर अनिल बलूनी जी हैं, दूसरे व्यक्ति हैं कल्पना सैनी, और तीसरे का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 3 व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से चुना गया है। एक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे मैंने ये करंट अफेयर में आप लोगों को जो बिंसर ईयर बुक सीरीज है वहाँ पर करा रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो आप लोगों को पता होगा, भोटिया जनजाति। लिपुलेख दर्रे से व्यापार होता था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। 1992 में एक बार फिर से दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उतना ये चला नहीं फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल का टूटना 16-17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण था। तो केदारनाथ आपदा आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी डेट भी पूछी जाती है। तो 16-17 जून 2013 किस झील के टूटने के कारण यहाँ पर ये घटना होती है। तो चौराबाड़ी ताल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के अगर हम जारी करने वाले व्यक्ति का नाम बताना चाहेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में उच्च स्तर पर प्रशासन की भाषा क्या थी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, मुगल की हो चाहे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, दोनों की ही भाषा अगर बात करें तो फारसी हो जाएगी। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दरबारी भाषा क्या थी मुगल काल की, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा घोषित करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आप लोगों को ध्यान में रखना है, खिलजी वंश का ये शासक था। तारीख-ए-शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी तारीख-ए-शेरशाही पुस्तक का लेखक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अकबर की किस राज्य पर विजय के उपरांत सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी किया गया। तो फतेहपुर सिकरी में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था गुजरात विजय के बाद। तो गुजरात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पास निम्नलिखित शक्ति नहीं है। तो भारत में जो संसद है उसके पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर वाद विवाद करने की शक्ति ये भी है। नए करों संबंधी प्रस्ताव पेश करने के संबंधी ये भी है। अगर हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित करों को कम करने की, ये भी है। लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित करों को पारित करने से अस्वीकार करने की शक्ति भारतीय संसद के पास नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष है। तो भारत में किस विधानसभा की अवधि 6 वर्ष है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ना कि 6 वर्ष का। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका है। तो 2 सदन विधान पालिका किस राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, वैसे ही राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो ये किस किस राज्य में है, यानी कि कहाँ कहाँ पर 2 सदन हैं ये आप लोगों को बताना है। उत्तराखंड में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 4 राज्य ये हो गए, 2 राज्य और हैं जिसमें हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदन की व्यवस्था भारत के राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको ऐड किया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बैठती है, उनकी सिफारिश पर संविधान संशोधन किया जाता है 42वां। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ऑप्शन में अलग में क्या देखने को मिल रहा है, देखो 42 के साथ एक अन्य ऑप्शन भी है, 46वां, 86वां या फिर ओनली 42वां। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में, और इसके तहत ये कहा गया था जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और निःशुल्क शिक्षा देना यहाँ पर क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, और इसको 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 42 और 46 दोनों संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंध रखने वाले। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो सचिन नाथ सान्याल इनका राइट आंसर हो जाएगा, बंदी जीवन के लेखक।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, अभिनव भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1858 का अधिनियम आता है जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है और भारत का वायसराय यहाँ पर आ जाता है। तो पहला भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कब किया? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, दो लोगों का आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है। सती प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया था भारत में? तो राजा राम मोहन राय का यहाँ पर सराहनीय योगदान रहा है। इसके साथ विलियम बेंटिक जो कि वायसराय है उसका भी यहाँ पर योगदान है। ठीक है, गवर्नर जनरल है, ये वायसराय नहीं है उस समय। ठीक है, तो बेंटिक क्या है? वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल है। तो 1829 आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी। भारत का महान्यायवादी निम्न की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत का महान्यायवादी की अगर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, तो वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। संसद की समितियों में जहां वो मनोनीत सदस्य है भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की जाती है? तो 61वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसके तहत 21 वर्ष से कम करके 18 आयु की उम्र निर्धारित कर दी जाती है मतदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और दोस्तों इंडियन पॉलिटी हो के क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने 50 दिनों का महासंग्राम करा रखा है और यहाँ पर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्रैश कोर्स करा रखा है जिसमें मैंने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन नहीं देखी अभी तक तो क्रैश कोर्स वाली क्लास में चले जाना, आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोगों ने संविधान संशोधन की ही बात की है सिर्फ, तो वो क्लास आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है। पंचायती राज हो चाहे फिर स्थानीय निकाय हो, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जाता है। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो ये विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो ये दोनों सदनों में कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, कहीं पर भी इसकी शुरुआत की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र संबोधित करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है ये आप लोगों को बताना है। विश्व इतिहास से क्वेश्चन अब आपके सामने है और विश्व का इतिहास आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी चैनल के माध्यम से। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को ज़रूर जाके विश्व का इतिहास देखना है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है। तो पुनर्जागरण की अगर हम बात करेंगे तो इटली में इसकी शुरुआत होती है। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो मार्टिन लूथर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 152वें का फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक उस समय 1688 का जो क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति के नाम से हम उसको जानते हैं, तो वहाँ पर जेम्स द्वितीय है जो कि उस समय शासक था। अगला क्वेश्चन, द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इरासमस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी। तो ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। इरासमस द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। मैटरनिख किस देश का चांसलर था? तो मैटरनिख की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी।
संविधान में हिंदी भाषा को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी। 157वां क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। तो न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेतन कम किया जा सकता है, तो कब? जब यहाँ पर भारत में क्या लगेगा दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। अगर भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन कम किया जा सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 158वां क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी शक्ति किसी के पास नहीं है। अगर हम बात करेंगे कौन सा सदन भंग किया जा सकता है, तो वो लोकसभा हो जाएगा, और उसकी शक्ति राष्ट्रपति को होती है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक है, प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उसको लागू करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त में से किसी के पास नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत में नए राज्य का गठन का अंतरिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो नए राज्य की अगर हम गठन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो ये अधिकार है भारत की संसद को दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है। तो अनुमान समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है लोकसभा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान में 4 द्वीप हैं दोस्तों, और ये 4 के नाम आपके सामने हैं, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो और क्यूशू। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। होन्शु द्वीप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति बरखान निर्मित होती है। तो बरखान एक भू आकृति है, ये किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये पवनों के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कास्ट प्रदेश। ऑप्शन डी। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय की अगर हम बात करेंगे तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो ये आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली जिले में है। सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ? तो सिक्किम की अगर हम विलय की बात करेंगे तो ये भारत में कब होता है? 1975 में। ऑप्शन बी अप्रैल 1975। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, नीति निर्देशक तत्व। और अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इनको रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 भारत में संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के अगर हम विभाजन की बात करेंगे, इनके कार्य अलग अलग होंगे, ये एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये बात कहाँ पर लिखी गई है? तो अनुच्छेद 50 हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत राज्यों का एक संघ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी साइबेरिया में प्रवाहित नहीं होती है? तो 171 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नील। नील है जो कि साइबेरिया में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि सुमेलित करना है राजधानी का, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी का है दक्षिणी सूडान, संयुक्त राज्य अमीरात और तंजानिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी है अबूजा, और
दक्षिणी सूडान की बात करेंगे तो ये जूबा हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात की अगर हम बात करें तो अबू धाबी हो जाएगा। और तंजानिया की राजधानी दोदोमा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक जूट उत्पन्न करता है? तो जूट का उत्पादन कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलक्का जलडमरू के मध्य स्थित है। तो मलक्का जलडमरू कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक देश विश्व में गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। तो कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है? तो ये चीन है दोस्तों। सेकेंड नंबर पर भारत है। वर्ष 2012 में भी ये इसकी स्थिति थी। अभी अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भी चीन सबसे ज़्यादा है और गेहूं में दूसरा है। चावल में भी चीन पहला है और भारत दूसरा है। तो गेहूं और चावल दोनों में चीन और भारत पहले और दूसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से डाटा संचय और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसको हम हिंदी में द्विआधारी नंबर बोलते हैं, जिसमें हम 0 और 1 के बारे में बात करते हैं। सिर्फ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं? तो 0 और 1। अगला क्वेश्चन, MS ऑफिस है। MS ऑफिस क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम डैश और मेमोरी है, इसको बड़े ध्यान से देखना। रैम डैश और मेमोरी है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? एक अस्थिर है और अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है? एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से वॉलेटाइल, ठीक है। अगर नॉन वॉलेटाइल की बात करेंगे तो वो रोम हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पता होगी। निब्बल का आकार होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं दोस्तों। कंप्यूटर की अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है। चाहे अगर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करेंगे या फिर टॉपिक की बात करेंगे, दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर रखी है। तो प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लेना। निब्बल का आकार होता है तो 4 बिट का एक निब्बल होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 4 बिट इजिकल टू 1 निब्बल। निम्नलिखित में कौन भंडारण की सबसे बड़ी नाप है? तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या फिर पेंटाबाइट। किलोबाइट में 10 की पावर 3 होता है, गीगाबाइट में 10 की पावर 9 होता है, और टेराबाइट और पेंटाबाइट। पेंटाबाइट में 10 की पावर 15 होता है और टेराबाइट में 10 की पावर आई थिंक 12 होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसलिए सबसे बड़ी माप कौन सी होगी? पेंटाबाइट। ऑप्शन बी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार की अगर हम बात करेंगे तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है? तो कोयले का संचित भंडार की बात करें तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, खनिज तेल उत्पादक स्थान किरकुक, मोसल एवं बसरा स्थित है। तो ये तेल उत्पादक स्थान कहाँ पर हैं? किरकुक, मोसल और बसरा। इसका आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन ए। काली नदी किसको अलग करती है? तो ये नेपाल को अलग करती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान वीडियो और एनिमेशन को गठबंधित करने वाली अनुप्रयोग प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों मल्टीमीडिया। तो ये हर एक चीज़ मल्टीमीडिया में तो होती है, चाहे हम टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, वीडियो हो गया, एनिमेशन, सबको एक साथ अगर हम यूज़ करें तो ये मल्टीमीडिया में ही होता है। अगर हम बात करेंगे जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी को अपने विषय वस्तु खोने पड़ते हैं?
तो जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी की जो डाटा है वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, रैम। रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? तो हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कौन है जो कि चेंज करता है? तो कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणा का प्रयोग करती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी भाषा है ये आप लोगों को बताना है। तो जावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से, है ना। तो आप लोगों के रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से बने कंप्यूटर थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किससे बने थे? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत यांत्रिकी, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अगला क्वेश्चन, कांगो बेसिन के लोग निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो कांगो बेसिन के लोग निग्रोइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सार्क में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। इंडिया और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 श्रीलंका, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इतने देश हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, 8 देश। अगला क्वेश्चन है, सार्क के बाद हो गया 85 में इसकी स्थापना होती है। मानचित्र पर बनाई गई समुद्री सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो समान ऊंचाई वाले जो रेखा होती है समुद्र तल से, उनको क्या कहते हैं? उस रेखा को हम कहते हैं समोच्च रेखा। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी 194 का इंदिरा पॉइंट। एक मिनट, हाँ, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार में। ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, जब गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर को पार करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर को जब पार करती है तो ये उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है? तो ये सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर में 8 बिट द्वारा कितनी तरह के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं? तो 8 बिट के द्वारा दोस्तों कितने प्रकार के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट में 1024। ठीक है, 1024 चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं। फाइल के प्रकार की पहचान किससे होती है? तो फाइल का प्रकार किस प्रकार का है, ये किस प्रकार कहाँ से प्राप्त होती है हमको जानकारी? फोल्डर से। ऑप्शन ए। किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड क्या है जिसमें संबंधित अभिलेख होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन तालिका। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा टूल MS वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बहुत से पत्र और लेबल बनाने के लिए कौन सा टूल प्रयुक्त होता है? तो ये मेल मर्ज होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 200 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर की जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।